मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है। मंजिल उसे मिलती है जिसके सपनों में जान होती है, और परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरे बुनकर समाज के साथियों, आज आपके अलवी नगर ज़िला गाज़ियाबाद के अंदर इस मीटिंग का रखने का जो मकसद है, आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि बुनकर मजदूर विकास समिति पिछले 35 सालों से समाज को संगठित करने का, समाज को एकजुट करने का और समाज को हक अधिकार कैसे मिल जाए संघर्ष करने का काम कर रही है। और मैं आप लोगों के बीच में अगर ये बात बोलूं तो इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जितने भी मुस्लिम संगठन हिंदुस्तान में चल रहे हैं, अगर ज़मीनी स्तर पे कोई काम कर रहा है तो वो बुनकर मजदूर विकास समिति है, वरना सोशल मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से ही संगठन चल रहे हैं। आपका संगठन दिन रात मेहनत करके लोगों के बीच में जा कर के लोगों की समस्याओं को सुन करके उन्हें शासन प्रशासन में उठा करके हल करने का काम कर रहा है। और संगठन का मकसद समाज को जो हक अधिकार हमारे नहीं मिला है, अभी तक सभी राजनीतिक दलों ने जो हमें लूटने खसोटने और नाइंसाफ़ी करने का काम किया है, सभी राजनीतिक दलों ने हमारे साथ जो दोगलापन किया है कि जब इलेक्शन आता है बड़े बड़े लुभावने वादे हमारे समाज से कर दिए जाते हैं, मगर जब राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता ही है तो कोई भी फिर हमारी सूद नहीं लेता, हमें पीछे मुड़ करके नहीं देखता। ऐसी होता है कि नहीं होता है? तो आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करते रहेंगे कि अपना बेशकीमती वोट दे करके सरकार को सत्ता में लाते हैं और हम ही अपने हक अधिकार से वंचित रह जाते हैं? तो अब हम सबको ये ठानना है कि इंशाअल्लाह हम सब एकजुट होकर के अपने संगठन को मजबूत करना है और अपने झंडे को बुलंद करना है। और चाहे कोई सी भी सरकार हो, जो सरकार हमारे समाज को मान सम्मान देने का, हक अधिकार देने का काम करेगी, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम करेगी, उस सरकार को मजबूत करने का काम हमारा संगठन करेगा, हम लोग करेंगे। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और इंशाअल्लाह ताला हमारा साफ साफ मकसद है, एजेंडा ये है कि इस संगठन का बनाने का जो मकसद है, कौम को मजबूत करने का, कौम को आगे बढ़ाने का, कौम के हर मसाइल को हल करने का मकसद है। अपनी जाति कोई गरज नहीं है। अगर हम चाहते हैं, किसी भी राजनीतिक दलों बड़ी बड़ी पार्टियों से हमारे पास फ़ोन आते हैं, किसी भी पार्टी में जुड़ करके अपने लिए सब कुछ लेने का काम कर सकते हैं, मगर हम ये चाहते हैं कि जहाँ भी हम कदम रखें, जिस पार्टी से भी जुड़े, सबसे पहले हमारी कौम मजबूत हो, पहले हमारी कौम के मसाइल हल हो, सबसे पहले हमारे कौम के फ़ायदे। चाहे मेरा नुकसान हो, अगर मेरी कौम का फ़ायदा है तो मैं उधर चलने का काम करूंगा, और मेरा जाति फ़ायदा है और मेरी कौम को नुकसान है, मैं आपके बीच में वादा करता हूं, मैं इंशाअल्लाह ताला उधर कदम रखने का भी काम नहीं करूंगा। तो आप लोग भी पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ जिस तरीके से हम इस मिशन को चलाने का काम कर रहे हैं, अपने समाज को जोड़ करके अपने समाज को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को जोड़ने का, संगठन को मजबूत करने का काम करें। मेरे हाथों में अपने हाथ दे करके मेरे हाथ को मजबूत करने का, मुझे आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि मैं कहीं पद पे पहुंचूं, कहीं जिम्मेदारी पे पहुंचूं और बड़ी बेहतर तरीके से मैं अपनी कौम की खिदमत को अंजाम दे सकूं। अभी जैसे अयूब भाई ने बताया, 15-20 दिन पहले हम रामदास अठावले जी केंद्रीय मंत्री जी से मिले। हमने सबसे पहले बैठते इनसे पूछ लो, लोग उनके पास जा रहे थे, अपने लिए पद मांग रहे थे, हमने सबसे पहले कौम का सवाल किया। हमने कोई पद की डिमांड नहीं रखी। हमने कहा, माननीय मंत्री जी, हमारा समाज बड़ा दबला कुचला समाज है, हमारा समाज बड़ा शरीफ समाज है, हमारे समाज के साथ आज तक सभी राजनीतिक दलों ने दोगलापन किया है, छलावा किया है, धोखा देने का काम किया है, सारी राजनीतिक दलों ने हमारा वोट इस्तेमाल किया है, मगर हक इंसाफ देने का काम नहीं किया है। हमारा समाज आज बड़ा पिछड़ा समाज है। मैंने आपके इस कस्बे का भी जिक्र किया कि आप चल करके देखें, वहाँ के हालात जा करके देखें, किस तरीके से बुनकर समाज आज दिन रात मेहनत करने के बाद 2 रोटी जुटा पाना उसके लिए मुश्किल है। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को दिन रात मेहनत करके 2 रोटी का जुटाना उसके लिए मुश्किल है। तो उन्होंने
और ऊपर से ये बिजली की मार और बड़ी समस्याएं हमने रखी। माननीय मंत्री जी ने कम से कम 1-1.5 घंटे हमसे मुलाकात की, बात उनकी हमारी हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और ये कहा कि आप हमसे जुड़े। अभी तक आप, मुझे पता नहीं कि कहा किससे जुड़े नहीं जुड़े, आप रामदास अठावले से जुड़ने का काम करें। और रामदास अठावले आपसे वादा करता है आपके बुनकरों की समस्या, आपके समाज की समस्या मेरी समस्या होगी और मैं उन्हें हल करने का काम करूंगा। तो मेरे भाइयों, 25 तारीख में इंशाअल्लाह ताला माननीय रामदास अठावले जी के 11 नंबर बंगला नंबर 11 सफदरजंग रोड पे बुनकर मजदूर विकास समिति का 25 तारीख में शाम को 5 बजे सम्मेलन होने जा रहा है। तो आप सब लोगों से मुझे उम्मीद है कि बड़ी से बड़ी तादाद में सम्मेलन में पहुंच करके सम्मेलन को कामयाब करने का काम करें और डॉक्टर नाज़िम अंसारी के हाथ के मजबूत करने का काम करें। आपको बीच में इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूं कहीं भी आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, आपकी जज्बातों का सौदा नहीं होगा। आपको इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। आपके सारे मसाइल को हल करने का काम आपका भाई, आपका बेटा करेगा। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो रोल मचाते क्यों।